पाकिस्तान के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के द्वारा किया जा रहा है भारत के राम मंदिर का विरोध। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने अभी देखा, पाकिस्तान के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के द्वारा राम मंदिर का विरोध किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की गई और बड़े हर्षोल्लास से भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों ने बड़े हर्षोल्लास से इस दिन को सेलिब्रेट किया और राम भगवान अयोध्या में विराजमान हुए। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि हमारे 500 साल का जो इंतजार था, संघर्ष था, वो हमारा फल उसका मिला, बहुत ही अच्छा फल मिला। बट अब क्या हो रहा है कि राम मंदिर का विरोध किया जा रहा है मुस्लिम कंट्रीज़ के द्वारा। कौन सी मुस्लिम कंट्रीज़? ओआईसी कंट्रीज़। ओआईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जो मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये टोटल 57 कंट्रीज़ हैं। इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि ये लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात क्या कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ करके अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अयोध्या राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, है ना। लेकिन ये कुछ और ही अपना चाल चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ये कर रहे हैं लोकतंत्र की बात, और जबकि आपको पता है राम मंदिर का जो फैसला आया है वो पूरे लोकतंत्र संवैधानिक रूप से आया है। हमने 500 साल तक इंतजार किया और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था और राम मंदिर का निर्माण वहाँ किया जाएगा। आप सभी ने देखा 2019 में वहाँ पर शिलान्यास किया गया और अब 2024 में वहाँ पर भगवान राम विराजमान हो गए, ठीक है। अब इनके द्वारा किया जा रहा है, भाई ओआईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, 57 मुस्लिम देशों का एक समूह है। अब ये बताइए कि 57 मुस्लिम देशों का समूह है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मुस्लिम लोगों के हितों की रक्षा करना। देखिए, सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं और तीसरे सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। क्या भारत ओआईसी का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए। होना चाहिए, क्योंकि हितों की बात हो रही है ना। लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाइए, लोकतंत्र की बात करते हैं। दूसरा है, पाकिस्तान में कभी आपने 5 साल की सरकार देखी है कोई, कि 5 साल सरकार चली हो? ये लोकतंत्र की बात करते हैं। पाकिस्तान में कोई हिंदू अगर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करने लग जाए तो उसको ये ख़त्म कर देते हैं, जान से मार देते हैं। अभी हाल ही में तुर्की ने इसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, हागिया सोफिया, एक चर्च था, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। सऊदी अरब में इसका हेड क्वार्टर, सऊदी अरब के जिद्दा में इसका हेड क्वार्टर है ओआईसी का। 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ये हितों की बात करते हैं, मुस्लिम हितों की बात करते हैं, ये हिंदू हितों की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके विरोध करने के पीछे कोई इनका लीगल कारण नहीं है। बस इनका यही कहना है कि अवैधानिक रूप से लोकतंत्र की अवहेलना की है। भाई एक कारण तो बताओ, कौन सा कारण है जिसकी वजह से अवहेलना हुई है? 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट। अब तुम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कहीं पहुंच सकते हो? भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, ना किसी सरकार के दबाव में होता है, ना किसी के दबाव में, एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उसकी 5 जज थे, जिसमें उस बेंच ने फैसला दिया कि हाँ, यहाँ पर राम मंदिर था। बताइए। तो अभी तो सिर्फ अयोध्या में बना है भाई, अगली बारी मथुरा की है, ठीक है। तो परेशान ना हो आप, ऐसे ही परेशान होते रहो, अच्छी बात है, थोड़ा इन्जॉय मिलता है हमें भी। तो ठीक है ना। बाकी आपका क्या विचार है, आप ज़रूर विचार दीजिएगा, थोड़ा सा और इन्जॉय हो जाए, है ना। पाकिस्तान की वैसे ही बहुत ज़्यादा चलती है, तो और मजाक उड़ा लेते हैं, क्या हो गया, ठीक है। तो आप अपना विचार कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।